अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक से एक्सरसाइज 4.1 को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 इसको करने से पहले मैंने पीछे वाले 5 लेक्चर्स में सारी एग्जांपल सारे कंसेप्ट बताने की कोशिश की। अगर आप वो 5 लेक्चर्स कर लेंगे ना तो एक्सरसाइज खुद ब खुद सोल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा कि अगर कोई किसी को एक दो क्वेश्चन नहीं, यानी कि अगर किसी से सोल्व ना हो तो फिर उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो हमें कहता है फाइंड द ऑर्डिनेट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये हमें सीक्वेंसेस दी गई हैं 3 और हमने इनके लिए ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो इस सीक्वेंस में 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स हैं, ठीक है। और ये सारी दो दो हैं, 2 2 2 2 है। और इसमें देखें तो ये हमारे पास 2, इसके बाद 4 8, इसके बाद 16, यानी कि पीछे वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 2 बार 4 4, 2 बार 8 8, 2 बार 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4006, इस तरह ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसमें देखें तो ये पहले 2 है, फिर -2 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर -2 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए हमने जनरेटिंग फंक्शन लिखना है। जनरेटिंग फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन हमने लिखना है कि जिनसे हम ये चीज़ें बाद में जनरेट कर सकें, ठीक है। हमने एक ऐसा फंक्शन लिख लेना है जिसे एफ ऑफ एक्स का नाम दे दें आपकी मर्ज़ी, जी ऑफ एक्स का नाम दे दें आपकी मर्ज़ी। तो इसे जी ऑफ एक्स का नाम दूंगा मैं। ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसकी मदद से इन सीक्वेंसेस को जनरेट किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आगे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 और अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने जनरेटिंग फंक्शन लिखना था, ठीक है। और सीक्वेंस हमें दी गई थी 2 2 2 2 और 2। तो चलिए जी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि हमारे पास सीक्वेंस थी 2 2 2, 6 टर्म्स थी, 2 2 और 2, ये हमारे पास 6 टर्म्स आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखें, यहाँ पे रफ फॉर्मूल में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस होना A0 A1 A2 और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाए, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ चलती जाए तो इसके लिए जो जनरेटिंग फंक्शन लिखा जाता है ना, और वो होगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 के साथ x की पावर 0 आ जाएगी, A1 के साथ x की पावर 1 आ जाएगी, प्लस A2 के साथ x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ चलती चलती एक जगह पे जाके a की पावर k तक भी पहुंची, यानी कि a k तक भी पहुंच जाएगी ना, तो फिर a k के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस a k के साथ x की पावर k मल्टीप्लाई होगी और प्लस सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। अब इसको कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। अगर हम इसकी क्लोज फॉर्म लिखना चाहें तो ये आ जाएगा जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू समीशन के की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, तो देखें ये चलता जा रहा है तो ये इन्फिनिटी तक आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा ए के और एक्स की पावर के। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ए के बारे में पता है ना, तो इससे हम क्लोज फॉर्म लिख लेंगे, देखें ना, ए के ही लिखेंगे, ठीक है ना, हम क्लोज फॉर्म लिख लेंगे। और अगर हमें क्लोज फॉर्म आ गई है तो इसको ही हम ओपन कर लें तो इससे जनरेटिंग फंक्शन की ओपन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी पहले इसके लिए हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखें ये हमारे पास यहाँ पे A0 यानी कि A0 का काम करेगा, ये हमारे पास A1 का काम करेगा, ये हमारे पास A2 का काम करेगा, ठीक है। ये हमारे पास A3 का काम करेगा और ये हमारे पास A4 का काम करेगा और ये हमारे पास A5 का काम करेगा, ठीक है। अब इससे आगे देखें कि अगर मैं जनरेटिंग फंक्शन लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा, कलर चेंज करके बताते हैं, मैं इसको लिखूंगा जनरेटिंग फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहली टर्म के साथ A0 आ जाएगा प्लस दूसरी टर्म के साथ भी, यानी कि साथ x की पावर 0 आ जाएगी ना, तो x की पावर 0 आ गई, तो x की पावर 0 जो है ये 1 होती है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ सिंपल 2 ही, ठीक है। 2 प्लस नेक्स्ट 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट 2 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट 2 के साथ x क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट 2 के साथ x की पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 2 के साथ x की पावर
5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। यहाँ पे ये इन्फिनिट तक था, लेकिन यहाँ पे ये फाइनाइट है, यानी कि एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें, अब अगर इसको मैं क्लोज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्लोज फॉर्म में कैसे लिखूँगा, ये आ जाएगा समीशन, इसके आगे ही लिखता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन। अगर आप देखें तो यहाँ पे x की पावर 0 है ना, तो x की पावर k लाजमी आया करेगा, x की पावर k लाजमी आया करेगा। अगर देखें तो सभी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और k की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, 5 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ गया इसका क्लोज फॉर्म में। लेकिन मैं इस तरह भी इसको कर सकता हूँ कि अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया है, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया सभी से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर 5। ठीक है, अब इस अंदर वाली के लिए मैं इसको क्लोज करके लिखूंगा तो ये क्लोज होके आएगी समीशन के की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, इसके आगे ही लिखूंगा, बल्कि यहाँ पे रहने देता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2 और समीशन आर इज इक्वल टू के कह देता हूँ, के की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है, और ये आ जाएगा एक्स की पावर के। ठीक हो गया, मैंने सिर्फ कॉमन लिया। अब देखें कि जनरेटिंग फंक्शन की ना डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इसको लिखने की। जो एक फॉर्म है वो ये है जिसको ओपन फॉर्म कहा जाता है, एक ये फॉर्म है जिसको क्लोज फॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा एक और फॉर्म है, अब वो होती है कि इसको बंद करके लिखना। ठीक है, यानी कि इसको जो है ना वो हम एक फार्मूले में लिखेंगे जिसमें समीशन भी नहीं आ रहा, तो वो वाली फॉर्म एग्जामिनर को चाहिए, यानी कि वो जो चेक करने वाला है उसको वो फॉर्म चाहिए। तो वो फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो आप ये देखेंगे ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ किसे कहते हैं, जिसमें एक कॉमन रेशियो आती हो। कोई भी एक टर्म उठा लें, फ़र्ज़ किया मैं x4 को उठाता हूँ, तो x4 को जब उससे पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आप देखें हमारे पास x आंसर आएगा। जब x5 को इससे पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर फिर भी हमारे पास x आएगा। तो किसी एक टर्म को उठा लें, उससे पीछे वाली पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर हमेशा x ही आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो जो है वो x आती है, कॉमन रेशियो x आती है। तो इस चीज़ को अब हम रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज जो हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। फार्मूला जो हमारे पास होता है वो इक्वल आ जाता है पहली टर्म जिसे a से ज़ाहिर किया जाएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो, मैं यहाँ पे CR लिख देता हूँ कॉमन रेशियो, तो CR एम ही लिखना है, यहाँ पे x लिख देता हूँ, x नहीं, यहाँ पे r लिख देता हूँ, कॉमन रेशियो आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस है r, यहाँ भी ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे r की पावर n आएगा, n ज़ाहिर किया करेगा नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि जब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो पहली टर्म 1 है तो पहली टर्म 1 आ जाएगी, 1 माइनस यहाँ पे कॉमन रेशियो x आ रही थी तो ये x आ गया, इसकी पावर आएगी जितनी टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं तो इसकी पावर आ गई 6, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 1 माइनस x। ठीक है, अब ये देखें कि आप इसको आगे मज़ीद ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6, और एक मिनट इसको ना हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसके आगे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1। ठीक है, जैसे मर्जी लिखेंगे। अब ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ गया है किसका, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर, ये हमारे पास इस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे ना वो इसी को थोड़ा सा सोल्व करके आएंगे। फ़र्ज़ किया वो कहता है कि अब अगर कहा जाएगा ना कि x की पावर 6 का कोफिशिएंट फाइंड करें, x की पावर 2 का कोफिशिएंट फाइंड करें, x की पावर 3 का कोफिशिएंट फाइंड करें। ठीक है, तो फिर इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे सोल्व किया जाएगा, बाकी क्वेश्चन यहीं तक सेम ही चला करेंगे। ठीक है, तो ये पहली हमारे पास सीक्वेंस थी जिसका हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके, और इस एग्जाम्पल को हम कर देते हैं रिमूव। एक मिनट, ठीक है, तो इससे अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है, अब चलिए जी आगे आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थी एग्जाम्पल वो थी एग्जाम्पल नंबर 2, यानी कि पार्ट नंबर 1 का आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 था। ठीक
ठीक है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास था 2 था, फिर इसके बाद 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 32 64, 128, 256, 512, 1024, ये इस तरह चीज़ चलती जाएगी। अब इसके लिए हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली चीज़ें करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि पहले पे मैंने डिटेल से आपको चीज़ें बता दी हैं। तो देखें, इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा ना, तो पहले तो सिंपल आ जाएगा 2, क्योंकि इसके साथ x की पावर 0 मल्टीप्लाई होगा। फिर आ जाएगा 4x, फिर आ जाएगा 8x², ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 16x की क्यूब, ठीक है, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 32x की पावर 4, और प्लस ऑन ये चीज़ें चलती जाएगी, ठीक है, और प्लस ऑन ये चीज़ें चलती जाएगी। अब ये देखें कि अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, तो इसमें पहली टर्म कौन सी है। पहले देखें कि कोई एक टर्म उठा लें। फ़र्ज़ किया मैं 16x की पावर 3 उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको उठा लिया मैंने। अब इससे पीछे वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, तो इससे डिवाइड करूँगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया 8x से, ठीक है, 8x से डिवाइड कर दिया, तो 8 2 बार 16, और x कैंसिल हुआ तो ये आ गया 2x, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 2x आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको उठा के इससे डिवाइड करूँ, तो ये हमारे पास देखें कि अगर मैं 32x की पावर 4 को डिवाइड करवा दूँ किससे, 16x³ से, तो ये हमारे पास आएगा 16 1 बार 16, 16 2 बार 32, और ये x की पावर 3, ये x बच जाएगा, बाकी तो 2x। तो देखें कॉमन रेशियो हमारे पास अब क्या आ रही है, 2x आ रही है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हमारे पास 2x आ रही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा पहली टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी आ देंगी, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये देखें 2 वैसे का वैसे ही रहा। अब 1 माइनस, अब यहाँ पे जो x होता है ना, इस सारे क्वेश्चंस में, इस सारी सीक्वेंसेस के लिए, ठीक है, वो x का मोड जो होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो अगर इसके साथ 2x लगा दिया, यानी कि 2x आ जाए, तो 2x का मोड भी लेस देन 1 होगा, और 2x की पावर जो है अगर हम इन्फिनिटी कर दें तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। कैसे करेगी, ये मैं पहले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करके आया, पहले दूसरे लेक्चर में, जहाँ मैंने एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम बताया था आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू जो है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कोई भी कम वैल्यू है, आप उसकी जितनी ज़्यादा पावर करते जाएं वो कम छोटा नंबर होता जाएगा। जब पावर मैक्सिमम कर देंगे तो वो नंबर 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x। तो ये हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास थी, यानी कि हमारा अब पार्ट नंबर 3 आएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास आता था पहले 2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, और सो ऑन, ये चीज़ चलती जा रही थी, ठीक है। इसके लिए अगर हमने जनरेटिंग फंक्शन लिखना है, तो हमारे पास आएगा जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू 2, और फिर आ जाएगा -2x, फिर आ जाएगा +2x², ठीक है, फिर आ जाएगा -2x³, ठीक है, फिर आ जाएगा +2x की पावर 4, और फिर आ जाएगा -2x की पावर 5, और प्लस सो ऑन, ये चीज़ें चलती जाएगी, ठीक हो गया। अगर आप देखें तो सभी में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो सभी में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x प्लस x² प्लस -x³, और प्लस सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें चलती जाएगी। अगर हम दोबारा देखें तो इसमें अगर हम कॉमन रेशियो देखने की कोशिश करें कि इसमें कॉमन रेशियो क्या आती है, तो सबसे पहले कोई एक टर्म उठा लें। फ़र्ज़ किया मैं x की पावर 3 को उठा लेता हूं, तो इससे पीछे वाली टर्म क्या है, यानी कि ये -x की पावर 3 है ना, तो इससे पीछे वाली x² है, तो ये देखें तो हमारे पास -x आएगा, ठीक है। अगर मैं x की पावर 2 का उठा लूँ और उससे पीछे वाली x पे डिवाइड करवाऊँ, ठीक है, तो इससे पीछे वाला -x है, तो ये भी हमारे पास -x ही आंसर आएगा। तो कॉमन रेशियो -x आ रही है, तो ये आ जाएगा 2, और फर्स्ट टर्म जो है, यानी कि आगे लिख के बताता हूँ ना आप लोगों को, 1 मिनट, ये इधर साइड पे हम कर देते हैं। यहाँ से देखें तो फिर ये 2 आ जाएगा, पहली टर्म जो है वो 1 है, और माइनस कॉमन रेशियो हमारे पास, पहली टर्म जो है 1 है, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो -x है, -x की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा,
और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस एक्स आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये दोबारा 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हमारा रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि 3 क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन दोबारा देख ले, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट अब हम बुक पे चलते हैं और वहाँ से हमें अच्छे तरीके से, अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20, एक्स की पावर 20 का हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है इसमें से, और फिर कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 14, और इसमें से हमने एक्स की पावर 14 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो चलिए आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं, आप स्पीड से करने की कोशिश करेंगे ताकि हम कम से कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें, ठीक है। तो जी चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 और प्लस सोन, ये चीज़ चलती जा रही थी, और इस सभी की पावर हमारे पास उन्होंने 3 दी थी, और हमने कोफिशिएंट किसका फाइंड करना था, हमने कोफिशिएंट फाइंड करना था एक्स की पावर 20 का, एक्स की पावर 20 का ये कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है। तो चलिए आइए हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें से एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब बाहर कॉमन आ गया, तो बाकी बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सो ऑन, ये चलता गया, और इसकी पावर कितनी है, सारे की पावर है 3, ठीक है, सारे की पावर है 3। अब यहाँ से देखें तो एक्स की पावर 3 की पावर 3 लैदा हो जाएगी, ठीक है, और इस अंदर वाले की पावर लैदा हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये चीज़ चलती गई, और एक्स की पावर 3 लैदा हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये पावर हमारे पास 9 बन गई, तो एक्स रेज़्ड पावर 9 बन गई, और इसकी बात करूँ तो ये दोबारा हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो एक्स आएगी, और इसकी पावर इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स है, और 1 माइनस एक्स, और इस सारे की पावर जो है वो 3 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज़्ड पावर 9, और अगर मैं बात करूँ तो ये एक्स रेज़्ड पावर इन्फिनिटी की, ये दोबारा 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और इसकी पावर आ जाएगी कितनी, 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स रेज़्ड पावर 9, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर माइनस 3। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो यूज़ होगा। वो फार्मूला कौन सा है, मैं हर एक सवाल में वही यूज़ होगा। वो फार्मूला मैं कहता है समीशन 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर माइनस एन, जो है ना, ये इक्वल हुआ करेगा समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और n प्लस आर माइनस 1 सी आर, और एक्स रेज़ टू पावर आर आ जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला इस तरह यूज़ हुआ करेगा। तो चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से देखें तो इस वाले की जगह पे फार्मूला यूज़ होने लगा है, ये वाला, ठीक है, एक्स की जगह पे एक्स लिखा है, बस n की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आएगा एक्स मारना एक्स की पावर 9 समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, आर इन्फिनिटी तक जाएगा, और n की जगह 3 था, तो आ जाएगा 3 प्लस आर माइनस 1 सी आर आ जाएगा, और एक्स रेज़ टू पावर आर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 9, और ये बन जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और 3 में से 1 निकाला 2, तो 2 प्लस आर सी आर आ जाएगा, और एक्स रेज़ टू पावर आर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से आपको मैं काम की बात बताता हूँ, वो ये कि हमने कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन पढ़ा था, एक कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, वो कहता है कि अगर एन सी आर लिखा हुआ है ना, एन सी आर, तो आप इसको एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन था। अगर 2 प्लस आर सी आर लिखा हुआ है ना, तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस आर यहाँ यही रहेगा, और यहाँ पे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ये इसके साथ कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आर सी 2, ठीक है। तो अब तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, लेकिन आइंदा मैं डायरेक्ट ही किया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 9, और आ जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आर सी 2, ठीक है, और साथ आ जाएगा एक्स की पावर आर। अब कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स रेज़ टू पावर 20 का हमने फाइंड करना है, तो एक्स रेज़ टू पावर 20, तो यहाँ पे देखें एक्स रेज़ टू पावर 9 है,
और इसको 20 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 11 चाहिए, तो ये x रेज़ टू पावर 11 आ गया। r की वैल्यू कितनी, 11 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 + 11 यानी कि 11 और ये 2। ठीक है, तो इसका देखें अगर तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 20 बन जाएगा, यानी कि 20 बन जाएगा ना, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 13c2 आ गया और ये आ गया हमारे पास x रेज़ टू पावर 20 बन गया। ठीक है, तो 13c2 हमारे पास होता है 11 ज़रबे 12 तक़सीम में 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और ये साथ बन जाएगा x रेज़ टू पावर 20। ठीक है, तो 2 एक बार 2 2 2 6 बार 12, तो 13 को 6 से ज़रब दे दे, 6 3 बार 18 1 और 6 एक बार 6 और एक साथ 78 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 6 3 बार 18 और 6 एक बार 6 एक साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, यानी कि x20 का कोफिशिएंट जो है ना वो निकालने के लिए ये हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो वो कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 14। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 14 हमने फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 14 ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो 14 में अच्छे तरीके से लिख दो ताकि आप लोग को समझ आ सके। 14 ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास x1 + x + x² प्लस x³ प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 और इसकी पावर 4 दी गई है। ठीक है, तो अब ये देखें ना, 4 वाला फार्मूला ओपन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वगैरह हम डायरेक्ट ही कोफिशिएंट निकाल लिया करते। अब हम इसको करेंगे, देखें सबसे पहले ये वाली सीक्वेंस है ना, तो देखें इसमें पहली टर्म 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो x है, x रेज़ टू पावर कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स हैं और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x आ जाएगा और इस सभी की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 माइनस x रेज़ टू पावर 6, ऊपर वाले की पावर 4 अलहदा हो जाएगी और नीचे वाले की पावर 4 अलहदा हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि ये आ जाएगा 1 माइनस x रेज़ टू पावर 6, इसकी पावर 4 अलहदा हो गई और 1 माइनस x रेज़ टू पावर होल की पावर 4 ये ऊपर जाके पावर माइनस होगी। अब यहाँ पे दो फार्मूलाज यूज़ होंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। वो दोनों फार्मूला आपको बताए हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। देखें कि जो ये फार्मूला है ना, इसके लिए पहले के लिए तो इसके लिए फार्मूला तो ये वाला यूज़ होगा ना, 1 माइनस x रेज़ टू पावर -n जो है ये इक्वल हुआ करेगा समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक और n प्लस r -1 CR आ जाएगा और यहाँ पे x रेज़ टू पावर r आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो फार्मूला यूज़ होगा मैं आपको बता देता हूँ, 1 प्लस x रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो की पावर 4। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये आपको सिंपल बता देता हूँ, 1 + 4 अगर माइनस है तो माइनस वाला लिख लें, अगर आप चाहें तो a + b लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला लिख लेता हूँ, माइनस वाला लिखवा देता हूँ आपको। तो इसके लिए जो पावर जो 4 होगी ना वो इक्वल आएगा 1 और एक कोफिशिएंट प्लस का होता है एक माइनस का, तो ये पहला कोफिशिएंट प्लस का था, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा -4x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है +6 x की पावर 8 और फिर -4 x की पावर 12 और फिर हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास पावर्स का यहाँ पे ना, पावर पहले 0 थी, बाद में 1 हो गई, फिर पावर बाद में 2 हो गई, फिर पावर बाद में 3 हो जाएगी, यानी कि ये इस तरह आ जाएगा और पावर एंड पे मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये वाला फार्मूला जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास बन के आएंगी कि 1, अब ये आ जाएगा -4, अब x की जगह पे x की पावर 6 है तो ये आ जाएगी x की पावर 6 और फिर आ जाएगा 6 और x का स्क्वायर है तो ये पावर ऊपर 4 है तो 6 2 बार 12 हो जाएगा। ठीक है, और -4 जब x की पावर 6 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा और प्लस जब x की पावर जो है वो 6 जो है वो 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो वो 24 हो जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये आ गया और इसके लिए फार्मूला हो जाएगा समीशन r 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और n प्लस r -1 CR आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ आगे देखें कि हमारे पास बनेगी 1 माइनस
4x की पावर 6 और प्लस 6x की पावर 12 माइनस 4x की पावर 18 और प्लस x की पावर 24, ठीक है। और इसके साथ अगर देखें तो ये आ जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये 4 में से एक निकाला 3, तो 3 प्लस r, तो r की जगह हम 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैं कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से मैं लिखूँगा कोएफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से मैं लिखूँगा कोएफिशिएंट ऑफ किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना चाहता हूँ, x रेज़ टू पावर 14 का कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 14, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, सबसे पहले देखें तो हमारे पास 1 है, इसके साथ x की पावर 0 है, तो 1 के साथ यहाँ पे x की पावर r भी आएगा ना, तो 1 के साथ x की कितनी पावर r मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 14 बन जाए, तो 14 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 14 और c3 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए -4 है आगे, x की पावर 6 के साथ कितना मल्टीप्लाई x की पावर करूँ कि हमारे पास 14 आ जाए, तो x की पावर 6 के साथ, यानी कि x की पावर 6 है ना, तो इसके साथ 8 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे अब r की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो 3 प्लस 8 c3 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास प्लस 6, अब देखें तो इसके साथ x की पावर 12 है, 12 में कितनी ऐड करूँ कि हमारे पास 14 बन जाए 2, तो अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी, प्लस 2, r की वैल्यू 2 आ जाएगी। और आगे वाले देखें तो ये 14 से ज़्यादा है, आगे वाले को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे, वो हमारे काम के नहीं है, तो ये बन जाएगा 17 c3, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो -4 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 11 11 c3, ठीक है। और ये बन जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 2 5 c3, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये कोफिशिएंट होगा किसका, x रेज़ टू पावर 14 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो आज के दिन हमने 3 क्वेश्चंस किए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह।